एक नगर में प्रतिष्ठित व्यापारी रहते थे जिन्हें बहुत समय बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। उसका नाम करुणाकर रखा गया। करुणाकर घर में सभी का दुलारा था। अति कठिनाई एवं लंबे समय इंतजार के बाद संतान का सुख मिलने पर घर के प्रत्येक व्यक्ति के मन में व्यापारी के पुत्र करुणाकर के प्रति विशेष लाड़ प्यार था, जिसने करुणाकर को बहुत बिगाड़ दिया था। घर में किसी भी बात का अभाव नहीं था। करुणाकर की मांग से पहले ही उसकी सभी इच्छाएं पूरी कर दी जाती थी। शायद इसी के कारण करुणाकर को ना सुनने की आदत नहीं थी और ना महत्व का आभास था। करुणाकर ने जीवन में कभी अभाव नहीं देखा था, इसलिए उसका नजरिया जीवन के प्रति बहुत अलग था। और वही व्यापारी ने कड़ी मेहनत से अपना व्यापार बनाया था। ढलती उम्र के साथ व्यापारी को अपने कारोबार के प्रति चिंता होने लगी थी। व्यापारी को करुणाकर के व्यवहार से प्रत्यक्ष था कि उसके पुत्र को मेहनत के फल का महत्व नहीं पता। उसे आभास हो चुका था कि उसके लाड प्यार ने करुणाकर को जीवन की वास्तविकता और जीवन में मेहनत के महत्व से बहुत दूर कर दिया है। गहन चिंतन के बाद व्यापारी ने निश्चय किया कि वो अपना पुत्र को मेहनत के फल का महत्व स्वयं सिखाएगा, चाहे उसके लिए उसे कठोर ही क्यों न बनना पड़े। व्यापारी ने करुणाकर को अपने पास बुलाया और बहुत ही तीखे स्वर में उससे बात की। उसने कहा कि तुम्हारा मेरे परिवार में कोई अस्तित्व नहीं है, तुमने मेरे कारोबार में कोई योगदान नहीं दिया और इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपनी मेहनत से धन कमाओ, तभी तुम्हें तुम्हारे धन के मुताबिक 2 वक्त का खाना दिया जाएगा। ये सुनकर करुणाकर को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उसे क्षण भर का गुस्सा समझ लिया, लेकिन व्यापारी ने भी ठान रखी थी। उसने घर के सभी सदस्यों को आदेश दिया कि कोई अपना पुत्र की मदद नहीं करेगा और ना ही उसे बिना धन के भोजन दिया जाएगा। करुणाकर से सभी बहुत प्यार करते थे, जिसका उसने बहुत फायदा उठाया। वो रोज किसी न किसी के पास जाकर धन मांग लाता और अपने पिता को दे देता और व्यापारी उसे उन पैसों को कुएं में फेंकने का बोलता, जिसे करुणाकर बिना किसी अड़चन के फेंक आता और उसे रोज भोजन मिल जाता। रोज के अनुसार व्यापारी ने उसे वो धन कुएं में फेंकने का आदेश दिया, जिसे इस बार करुणाकर सहजता से स्वीकार नहीं कर पाया और उसने पलटकर जवाब दिया, पिताजी, मैं इतनी मेहनत करके पसीना बहाकर इस धन को लाया और आपने मुझे एक क्षण में इसे कुएं में फेंकने कह दिया। ये सुनकर व्यापारी समझ गया कि आज अपना पुत्र को मेहनत के फल का महत्व समझ आ गया है। व्यापारी भलीभांति जानता था कि उसके परिवार वाले करुणाकर की मदद कर रहे हैं, तभी करुणाकर इतनी आसानी से धन कुएं में डाल आता था। लेकिन उसे पता था एक न एक दिन सभी परिवारजन करुणाकर से कन्नी काट लेंगे। उस दिन करुणाकर के पास कोई विकल्प शेष नहीं होगा। व्यापारी ने अपना पुत्र को गले लगा लिया और अपना सारा कारोबार उसे सौंप दिया। आज के समय में उच्च वर्ग के परिवारों की संतानों को मेहनत के फल का महत्व पता नहीं होता और ऐसे में ये दायित्व उनके माता पिता का होता है कि वो अपने बच्चों को जीवन की वास्तविकता से अवगत कराए। लक्ष्मी उसी घर में आती है जहां उसका सम्मान होता है। मेहनत ही एक ऐसा हथियार है जो मनुष्य को किसी भी परिस्थिति से बाहर ला सकता है। व्यापारी के पास इतना धन तो था कि करुणाकर और उसकी आने वाली पीढ़ी बिना किसी मेहनत के जीवन आसानी से निकाल लेते। लेकिन अगर आज व्यापारी अपने पुत्र को मेहनत का महत्व नहीं बताता तो एक न एक दिन व्यापारी की आने वाली पीढ़ी व्यापारी को कोसती।